हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विभव और विभवांतर के बारे में अंतर समझेंगे। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कई बार। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान के चलिए कि ये मेरा डिस्टेंस अनंत है। अनंत को आपको पता है कि कोई इसका सर्टेन डिस्टेंस का बात नहीं हो रहा है, ये एक निश्चित दूरी है जिसको हम लोग यहाँ पे इन्फिनाइट बोलते हैं ना। और यहाँ पे यदि मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ओके, और प्लस क्यू चार्ज को हम किसी बिंदु ए तक ला रहे हैं, क्यू चार्ज को कहाँ तक ला रहे हैं, बिंदु ए तक ला रहे हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक क्या गया कार्य है, इसी को बोलेंगे विभव। तो विभव में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी एक निश्चित बिंदु तक लाते हैं। यहाँ पे ए को हम मान के चलते एक निश्चित बिंदु तक, मतलब ये कि अनंत से किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी निश्चित बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य को विभव कहा जाता है। और दूसरे हिसाब में हम बोल रहे हैं जो विभव है, विभव बराबर हो जाएगा कार्य और नीचे में क्या हो जाएगा, और आवेश, कार्य बटा आवेश, ओके। और इसी को हम लोग बोलेंगे W बटा Q, अर्थात V बराबर W बटे Q। बोले तो ये V बराबर हो जाएगा W बटे Q। तो ये वर्क का क्या होता है, जूल, और ये Q का क्या होता है, कूलम, आवेश का कूलम। तो हम बोल सकते हैं कि जो विभव का जो ऐसे मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही कहा जाता है वोल्ट। तो विभव का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्ट हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। तो V बराबर W बटे Q और V बराबर J बटे C हो गया, मतलब ये जूल पर कूलम, इसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं। अब देखिए कि ये जो अनंत से आवेश बिंदु ए तक आया था, अब मान के चलिए कि हम इस आवेश को B तक ला लिए। कहाँ तक लाए, दूसरा बिंदु B तक लाए। अब देखिए ये जो हमने क्या किया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाया, तो विभवांतर, इसी को तो विभवांतर बोला जाता है कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो लाने में क्या कार्य है वही विभवांतर कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए, और यदि अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाएंगे तो वो विभव कहलाएगा। तो ये मेनली डिफरेंस होता है। विभवांतर क्या हो, तो दोस्तों मैंने क्या किया, ये बिंदु ए है और ए से आवेश को कहाँ तक ला लिया, बी तक ला लिया, ओके। अब देखिए कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमने कुछ कार्य किया, तो इसी को तो विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर का डिफिनेशन हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में क्या गया कार्य को विभवांतर बोलते हैं। चलिए अब डिफिनेशन देख लीजिए। पहले तो हम विभव का देख लेते हैं। विभव का क्या, विभव में क्या किए थे कि अनंत से किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी निश्चित बिंदु तक लाए थे। यही लिखा हुआ है कि अनंत से किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी निश्चित बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य को विभव बोलते हैं। और विभवांतर में हमने क्या किया था कि दो निश्चित बिंदु के बीच में ही चीज़ों को किया था कि एक बिंदु से दूसरा उठाकर दूसरे बिंदु तक डाले थे। तो विभवांतर में देखिए कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या गया जो कार्य होता है उसको विभवांतर कहा जाता है। तो दोस्तों तो यहाँ से यहाँ तक का क्या कार्य हो जाएगा, इसका यदि हम विभवांतर निकालेंगे, विभवांतर का मतलब ये होता है विभव में अंतर। तो कौन सा विभव, तो VB माइनस VA। अब देखिए विभवांतर यदि विभव माइनस विभव हो तो ये भी क्या हो जाएगा, विभव ही बचेगा। क्या बचेगा, विभव बचेगा। जैसे मान के चलिए कि 10 किलो माइनस 5 किलो, तो क्या बचेगा, 5 किलो बचेगा। तो यदि किलो में से किलो को घटाएंगे तो किलो ही बचेगा, लीटर तो नहीं बचेगा ना, सेम यूनिट हो जाएगा। तो विभवांतर का मतलब है विभव का अंतर, दो स्थानों के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन इसका ये भी हो गया। तो VB माइनस VA मतलब विभव माइनस विभव, क्या बच गया, विभव। तो जो मात्रक हो जाएगा विभव का, बोले तो इसका जो वोल्ट होता है तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट ही हो जाएगा। और वोल्ट को ही हम दूसरा शब्द में बोल सकते हैं वर्क बटा कूलम। तो W बटे Q इसका भी सेम हो जाएगा, W बटे Q, या इसको बोल सकते हैं जूल पर कूलम। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपने विभव और विभवांतर को अच्छे तरीके से समझा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।